कि तेरी भांगनी कहीं का नहीं छोड़ा, आगे पर्वत पे नाता मैंने जोड़ा कि किस्मत फोड़ मैंने कि किस्मत फोड़ आके पर्वत पे नाता मैंने जोड़ा कि किस्मत फोड़ मैंने कि किस्मत फोड़ महलों की मैं राजकुमारी, महलों की मैं राजकुमारी, मैया बबुल की बहुत हूँ प्यारी, मैया बबुल की बहुत हूँ प्यारी। महलों की मैं राजकुमारी, मैया बबुल की बहुत हूँ प्यारी, महलों की मैं राजकुमारी, मैया बबुल की बहुत हूँ प्यारी। अरे भोलेनाथ मैंने तेरे लिए सब कुछ छोड़ा, आगे पर्वत पे नाता मैंने जोड़ा कि किस्मत फोड़ मैंने कि किस्मत फोड़ मैंने किस्मत फोड़, ओ मैंने किस्मत फोड़, ओ मैंने
आज जब भगवान भोले बाबा को पता चला कि सती जी बड़ी नाराज हैं, और हमें नोटों के हार से सम्मानित कर रही हैं सुरेश ड्राइवर की धर्मपत्नी। और सुरेश ड्राइवर जी हमारे सभी स्टाफ वाले भाइयों को 11-11 रुपये से सम्मानित कर रहे हैं। ऐसे भक्तों को समाज में सम्मान मिलता रहे, माँ भगवती कल्याण करती रहे। और ये मंजू बहन जी जो हमें पुष्पों के हार से और पगड़ी से और 101 रुपये से सम्मानित कर रही हैं। और हमारे सभी स्टाफ वाले भाइयों को सम्मानित कर रही हैं। ऐसे भक्तों को समाज में सम्मान मिलता रहे, माँ भगवती कल्याण करती रहे। बोलिए शंकर भगवान की। इधर जब भगवान भोले बाबा पूछने लगे, कहिए क्या बात है, किस बात पर आप नाराज हैं? और महाराज जब स्त्री घर में किसी से नाराज हो जाए तो सबसे ज्यादा गुस्सा किसे दिखाती है? घर में चाहे किसी से भी नाराज हो मगर गुस्सा अपने पति को दिखाएंगे। और पति को गुस्सा दिलाने के लिए कभी बच्चों को मारेंगे, कभी घर का सारा काम बिगाड़ेंगे। आज भगवान भोलेनाथ ने जब देखा तो पूछने लगे, क्या बात है, किस बात पर आप नाराज हैं? जवाब दिया भोलेनाथ, आप हमें ये बताएं कि आपके गले में जो मुंडों की माला है वो मुंड किसके हैं? भगवान भोले बाबा ने जब ये शब्द सुना, सुनते ही समझ गए कि ये काम किसी और का नहीं, बाबा देवर्षि नारद जी का होगा। और अब महाराज यदि देखा जाए तो रिश्तेदार नहीं बल्कि अब नारद मुनि भरे पड़े हैं। रिश्तेदार कम हो गए हैं और नारद मुनि ज्यादा हो गए हैं। रिश्ते खत्म करवाने वाले ज्यादा हो गए हैं। और रिश्तेदार तो वही होते हैं जो रिश्ते निभाया करते हैं, जो रिश्तों की अहमियत को समझते हैं, वो रिश्तेदार होते हैं। और जो रिश्तों को तोड़वा दिया करते हैं, जो खुद तोड़ करके चले जाते हैं, वो नारद मुनि होते हैं। क्योंकि वो नारद मुनि जो थे उन्हें एक दूसरे में लड़ाई झगड़ा कराने में बड़ा आनंद आता था, क्योंकि उनका नाम ही नारद था। उनकी बात कभी
रत नहीं जाती थी ना रत। भगवान भोलेनाथ समझ गए कि ये काम किसी और का नहीं, देव ऋषि नारद जी का होगा। समझा करके कहने लगे, अच्छा आप जानना चाहती हो कि हमारे गले में जो मुंड है ये मुंड किसके लिए? बोले हाँ। घबराओगी तो नहीं? बोले घबराएंगे क्यों? जवाब दिया, सुनो ये मुंड किसी और के नहीं, ये मुंड आपके हैं। जब मैया ने ये शब्द सुना, जवाब दिया भोलेनाथ, हमारे मुंड और आपके गले में कैसे? भगवान ने कहा कि जितनी बार आप मर दी गई तुम्हारे मुंडों की माला बना करके हम पहनते हैं। मैया ने कहा और आप? बोले हम नहीं मरे। क्यों? क्योंकि हम अमर हैं, हमें अमर कथा का ज्ञान है। मैया ने जब सुना तो मैया ने जवाब दिया, भोलेनाथ हम भी अमर कथा सुने कि हमें मरने से बहुत डर लगता है, हम मरना नहीं चाहते। भगवान ने कहा देखो नारियों के बस की बात नहीं। पूछने लगी क्यों? क्योंकि नारियों को नींद ज्यादा आती है। अब नींद ज्यादा क्यों आती है? या तो खाना ज्यादा खाती होंगी, क्योंकि खाएबे में और लड़वे में दो कामन में बहुत आगे होती महाराज। जब जे दावत में जाएं और पंगति बैठी हो महाराज, इन्हें काऊ से कोई मतलब ना, लम्बों से घूंघट काट के और धीरे से घूंघट के अंदर सरकाए रही को, उन्हें नहीं शर्म आ रही। और घर में अगर काऊ से लड़ाई हो, जेठ हो चाहे ससुर, घूंघट को फायदा उठाते हैं, लंबों से काट लेती घूंघट, फिर जेठ और ससुर को तमाम तरह की गालियां सुनाती हैं। तभी तो कहते हैं खाएबे में और लड़बे में बहुत आगे होती हैं। अब भगवान भोले बाबा ने जब ये कहा कि तुम्हें नींद आएगी, कथा नहीं सुन पाओगी, मैया ने जवाब दिया भोले बाबा देखो हम अमर कथा सुनेंगे, आप चाहे कुछ भी करो हमें अमर कथा सुनाओ। भगवान भोले बाबा बोले देखो कथा तो हम सुना देंगे, लेकिन जब हम कथा सुनाए तो आप हमें हुक्रा देती रहना। बोले ठीक है।